डर गए जो रास्तों से, तो घर से कैसे निकलोगे। नमस्कार, मैं हर्षित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में वीडियो थोड़ा सा देखते हैं, फिर क्विट कर देते हैं। फिर लास्ट का जब टाइम आएगा, उस टाइम पे फिर वो लोग इतनी क्वेरीज उनकी होंगी कि सर कैसे करें, क्या इंपॉर्टेंट है ना, कुछ हो सकता है क्या। सो सिंपल सा सॉल्यूशन है यार। अपनी जर्नी को जितना पहले शुरू करोगे, ठीक है, उतना ही तुम रेस में आगे नजर आओगे। समझे। सो डरना नहीं है अभी से यार, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, राइट। और मैं तो आपको एक तरीके से ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ा रहा हूं। जो ट्रेंड्स होते हैं कि यार पहले तो हमें यूनिट डायमेंशन ही करना है, यार पहले तो हमें मॉल कॉन्सेप्ट ही करना है, नहीं, अब वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा और नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे, राइट। कभी आप सो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि काइनेमेटिक्स की शुरुआत कोई प्रोजेक्टाइल मोशन से कर सकता है क्या, राइट। ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे। एट द एंड आप जरूर अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। शुरू करते हैं आज का पावर प्लस। तो आज हम वेक्टर्स टॉपिक की जो प्रोफाइल आपके एग्जाम में इस साल पूछी गई थी और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर्स में वेक्टर के इस तरह के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि अपने प्रिपरेशन के लेवल को एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया जाए, राइट। अब इतना भी हम अपने ये स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करना कि अभी मैं आपको सिखाऊं नल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या है। समझ रहे हो, वो छोटी छोटी बातें जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं। अब आप मैच्योर हो चुके हो। आपको अपना प्रिपरेशन का जो लेवल है वो उस हिसाब से रखना है कि जो एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, और सवाल उसी तरीके का आपको करना है जैसा एग्जाम में आ सकता है, राइट। ये सेम सवाल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये इस प्रोफाइल का सवाल है, उस लेवल का ये सवाल है, राइट। इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पर और आगे बढ़िए। ओके। सवाल कहता है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका जो रिजल्टेंट है ना वो भी उन दोनों में से किसी एक वेक्टर के ही बराबर है। ठीक है। उनके बीच में एंगल क्या होगा। उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। समझे। आपके पास में कोई दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेट्स से एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और ये वेक्टर की भी वैल्यू मान लीजिए 100 है और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 100 है। इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना साहब वो भी 100 ही है। तो इनके बीच का आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। ठीक है। वेक्टर ए इसको बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं वेक्टर बी। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड 100 और 100 है। उनका जो रिजल्टेंट आता है ना वो भी 100 ही आता है, वो भी इक्वल ही है, आइदर ऑफ देम, राइट। इनके बीच का एंगल क्या है, फिर किस एंगल पर इन वेक्टर्स को हमें रखना चाहिए कि ताकि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी उन्हीं के बराबर आए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए दैट इज 120। अगर हम इनको 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे दोनों वेक्टर को, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी आपका बराबर ही आएगा उनके मैग्नीट्यूड के। समझे। इजी रखना है यार। अभी तुम वो कैलकुलेशन लेके a² b² 2ab cos थीटा अंडर रूट, नहीं, उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है अपने को। ठीक है। जितना एग्जाम के अंदर लगेज, समझ रहे हो, फॉर्मूले का वो कम से कम लेके जाएंगे ना उतना इजी रहेगा, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब 100 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। समझे। मैं वाईएसपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, और पैरामेडिकल में भी 100 क्वेश्चन आते हैं।
उन एग्जाम्स में आपको इतना कैलकुलेटिव नहीं रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आंसर दो। याद रहेगा कि दो वेक्टर अगर उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट भी अगर उन्हीं के जैसा है, उन्हीं के बराबर है, तो देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 120 डिग्री। क्लियर? इजी टू अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कमेंट आपके लिए ओपन है, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। राइट? अपने को रिलैक्स होके, बिल्कुल कूल होके पढ़ना है, समझे? द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, सो हमारे पास में दो एंगल है और अगर उनको अगर हम ऐड करते हैं, राइट, और उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका बराबर आता है। सो उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? तो ए प्लस बी, राइट, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए माइनस बी। सो एक तरीका तो है इसको करने के, एक्चुअली दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको मेथड वन सबसे पहले बताता हूं। देखो, ए प्लस बी है ना, ए और बी दो वेक्टर हैं। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब देखो यार, ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो, ठीक है, सो वो बराबर होते हैं। अब ए प्लस बी अगर आप करोगे, सो ये आपके वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ए माइनस बी करोगे, सो देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर, ठीक है, और ये बराबर होगी, दिस इक्वल्स टू दिस, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। समझे? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेक्टर्स a and b, or a and b are such that magnitude of a plus b is equals to the magnitude and the resultant, and we can say resultant of a minus b, the angle between the two vectors। दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका a प्लस बी करके रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, या फिर a माइनस बी करके रिजल्टेंट निकालते हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है, ठीक है। सो बताना है कि उनके बीच का एंगल क्या है। सो यार, इसके लिए आप ना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे और उनको फिर इक्वल करोगे। सो ए प्लस बी के लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। राइट, सो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर ए प्लस बी। अंडर रूट में ये सारी वैल्यूज हैं, राइट। समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा सा लिखने में इशू हो सकता है, बट आपको इजी टू अंडरस्टैंड है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? ए माइनस बी के रिजल्टेंट के। अब ए माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे सर? वो उसको भी कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। राइट, सो इन दोनों के रिजल्टेंट को हम सबसे पहले बराबर करेंगे। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है सर? स्टेप नंबर वन में आपको इनका रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर का, जो आपको ये दिया हुआ है क्वांटिटी, उसके बेसिस पर लिखना है। सो ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसके बराबर है? ए माइनस बी के जो रिजल्टेंट है उसके। सो ए माइनस बी का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझे? अब सर यहां से ना आप एक काम करो, रूट से रूट हटा दो। वैसे रूट से रूट कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब है कि हमने स्क्वायर किया है दोनों साइड। सो इस रूट से ये रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझे? सो मैं यहां से इस रूट को हटा देता हूं। क्लियर है ना? ये लो जी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, राइट?
सो अब देखो यार, अब और क्या चीजें कैंसिल होंगी सर? आप ना ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का होगा, सो प्लस माइनस, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जब ये दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल का साइन है ना इनके बीच में, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस बी स्क्वायर से, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझे? और ये जो माइनस टू ए बी कॉस थीटा है ना, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सर 4 AB cos theta, and this is equals to the 0. 4AB cos theta is equals to 0. जब सारी वैल्यू जो है ये उधर चली जाएगी तो इस साइड तो 0 रहेगा ना, सो दिस इज द इक्वेशन। अब देखो यार, 4AB cos theta इक्वल्स टू 0, और हमें क्या निकालना है? cos थीटा। तो यहां से cos थीटा कितना हो कि ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा इधर वाला जो वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो पूरा वैल्यू है वो 0 हो जाए। सो सर cos थीटा 0 कब होता है ना? सिंपल बात है ना सर, cos थीटा 0 कब होता है? सो सर cos थीटा 0 होता है, cos थीटा 0 होता है, कितने में होता है भाई? cos थीटा 0 होता है जब क्या हो सर? 90 डिग्रीज पर हो, मतलब cos 90 की जो वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर cos 90 डिग्री पर क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या है? 90 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने पर है? 90 डिग्री पर है, 90 डिग्रीज पर है, ठीक है। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, समझे? तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो कि पूरा 0 आए, तो दैट इज 90 डिग्री, समझे? थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट प्लीज इसको एक बार शांति से सोचिए, हो जाएगा। लिखिए इसको, ठीक है, राइट प्रॉपरली इन योर नोट्स कॉपी। ओके, क्लियर है पूरा सवाल आपको? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आई एम अगेन टेलिंग यू कि प्लीज कमेंट सेक्शन इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद मी ऑन यूट्यूब। बाकी जो बच्चे प्रीमियम जो हमारा पावर प्लस ग्रुप है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो फिर वहां पर जस्ट सेकंड्स में वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पावर प्लस प्रीमियम में। आपसे मैं जूम या फिर जो वीडियो मीटिंग है वहां पर भी मैं आपसे जुड़ता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजी उनके साथ शेयर होती है। तो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, व्हाट इज पावर प्लस प्रीमियम और उसको कैसे ज्वाइन करना है। चलिए, अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ए प्लस बी। देखो यार, यहाँ पे ना ये एक्चुअली ए स्मॉल ए लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। स्मॉल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। और एक इन्होंने रिलेशन हमें और दे दी जिसका हमें यूज करना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो हमें ए और बी के बीच में एंगल बताना है, ठीक है। इस साल भी सवाल आया है आपके YSP UGET के पेपर में, HP सेट में तो आता रहता है, और तो उसमें पूछा है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, समझे? तो आते हैं सवाल। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सब कुछ आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ाया जा रहा है, नथिंग अप एंड नथिंग डाउन। सो ए प्लस बी इज द सी वेक्टर। सो यहां से आप क्या करें, इसका पहले रिजल्टेंट लिख लें, ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, राइट। और ये किसके बराबर है सर? सी वेक्टर के बराबर है। इट इज इक्वल्स टू द सी वेक्टर। ये विजिबल तो है ना सभी को? ठीक है, ये ग्रीन कलर विजिबल है ना येलो के ऊपर, ठीक है। इसका हमने क्या लिखा? रिजल्टेंट लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और ये बराबर इन्होंने किसके दे रखा है?
सी वेक्टर के, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं ना इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। अब क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया और मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से होगा क्या, इसका जो ये रूट है वो हट जाएगा, इसका जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाता हूं और फिर इसका बीच का जो एंगल है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, यस, वी हैव अ ब्लैंक स्लाइड एज वेल। सो अच्छा, वो तो रूट हट गया, हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सो रूट तो वहां से हट गया सर। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली लिखते हैं। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो ये आपके सामने है, समझे, क्लियर। और सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना सर, वो भी हमें दे रखी है। और जो सी स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है। सो इसको मैं अब पूरा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा है बट इजी है। 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे, क्लियर। तो यहां से फिर वही पुरानी सवाल वाली बात सर, कैंसिल कर दो सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, सो यहां से बचेगा हमारे पास 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही कहानी सर, 2ab है, इधर cos थीटा है, सो cos थीटा 0 कितने डिग्री पे होता है सर, cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो सर इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आया, पूरी प्रोफाइल समझ में आई सवालों की, समझ में आया ना सर, कैसे हुआ। ठीक है, अगर किसी को पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा भी किसी को डाउट रहा होगा ना, तो इस सवाल को करने के बाद उसका डाउट सोल्व हो जाएगा, समझे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव टू ट्राई दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो है ना, वो मैं पावर प्लस प्रीमियम ग्रुप में शेयर करूंगा बच्चों के लिए, जो ताकि वो एडिशनल प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और वहां पर टेस्ट भी होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मैं वहां पे दूंगा। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं और ये थोड़ा सा इसमें एक नई चीज हमें सीखनी है, निकालना तो हमें एंगल ही है, बट यहाँ पे हमें ना सीखना है इसमें कुछ, समझे। सो यहां पर हमें ना इसके अंदर एक फॉर्मूला याद करना है पहले तो, कि सर जब भी किसी जब भी हमें किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना पड़े और वेक्टर इस तरीके से लिखे हुए हो, आई जे के की फॉर्म में, तो सर वहां पर एंगल निकालने का फॉर्मूला है सर cos थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो उनका ऊपर लिख दो आप डॉट प्रोडक्ट करके सर, डॉट प्रोडक्ट अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए और वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स में फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैं फिर उसके बाद आपका जो वर्क पावर एनर्जी है और आपका टॉर्क मोमेंटम, वो सब मेरा वेक्टर का यूज होता है। सो मैं पहले पूरा वेक्टर आपको बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा लास्ट में थोड़े से, उसके बाद अपना फुल एकदम चलेगा मैकेनिक्स। ठीक है, बस आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें मिल रही हैं, तो आपको बस ट्रस्ट करना है और जो मिल रहा है उसको तभी आपको एब्जॉर्व करना है। ठीक है, वेट नहीं करना है यार, मैं तो मोल कॉन्सेप्ट से ही शुरू करूंगा, पता चल रहा है पूरी केमिस्ट्री खत्म होगी, वो बच्चा मॉल कॉन्सेप्ट का ही वेट करते करते बैठा रहा कि पहले मॉल कॉन्सेप्ट करूंगा, उसके बाद सर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम करूंगा, उसके बाद यही चैप्टर करूंगा। नहीं, जो आ रहा है ना लेते जाओ। ठीक है। ओके, सो ए डॉट पहले ऊपर करते हैं डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनका कर देते हैं हम लोग ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर।
इनका एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, समझे। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कोस थीटा किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में निकालते हैं, समझे। क्लियर है? ऑल वेल, ऑल गुड। तो सर पहले इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद इस सवाल पे हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम टेलिंग यू द व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट, और कुछ ये चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो ये सेशन का पार्ट 2 जो है, वेक्टर्स का पार्ट 2 आएगा, उसमें बची हुई चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब जिन बच्चों को पावर प्लस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना है वो सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लें पहले तो, ठीक है। उसके बाद किसी भी पेमेंट ऐप पे जाकर के सिर्फ 49 रुपीज आपको क्या करना है, पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर 6397306666 पर भेज देना है। बस आपको 2 से 5 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पावर प्लस प्रीमियम ग्रुप में मेंबरशिप दे करके ऐड करा देंगे, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं एक दो बेनिफिट्स यहां पर लिखे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। इनफैक्ट एग्जाम के बाद तक बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, सर इतने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, सर इतने मार्क्स पे कौन सा हमें कोर्स मिलेगा। सो सारे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट। यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ये देखो मैं इसको फ्री रखने की सोच रहा था पहले तो, और फ्री दिया भी है, ठीक है। पूरा टेलीग्राम आप देखोगे, बेस्ट कंटेंट बिल्कुल फ्री दिया है, राइट। बट मुझे लगा यार फिर ना उन बच्चों के साथ ना थोड़ा सा इनजस्टिस होगा जो एक्चुअली में सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। तो उनके लिए हमें प्रीमियम एक ग्रुप रखना चाहिए, राइट, जहां पर सिर्फ वही बच्चे ऐड हों जो सच में रियली दे वांट समथिंग अचीव इन देयर लाइफ। सो उसके लिए मैंने इसका प्राइस सेट किया, और वैसे भी फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे आप भले ही बहुत नॉमिनल प्राइस है, राइट, इतने रुपए में एक अच्छा चॉकलेट बर्गर कुछ भी नहीं आता, तो रखा कि ताकि आप वैल्यू करें। अगर आपने कहीं 1 रुपया भी दिया है तो आप उसकी वैल्यू करते हैं। सो वैल्यू एडिशन के लिए ये प्राइस है। सो बी वेरी क्विक एंड ज्वाइन दिस ग्रुप, आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 आएगा, थोड़े बेसिक्स और वो जो 2 सवाल रहे हैं वो करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।